अस्सलाम वालेकुम फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैर आफियत से होंगे। जी, आज घर में वाइट वॉश स्टार्ट हो गए थे और हम लोगों ने पहले बच्चों ने कहा हम नाश्ता कर लेते हैं और अचानक ही तूफ़ानी बारिश स्टार्ट हो गई और इतनी बर्फ़ पड़ी है, ये देखें जी। अचानक ही एकदम से इतनी तेज़ तूफ़ानी बारिश और बर्फ़ गिरी है कि समझ में ही नहीं आ रहा, इतनी सारी। ये देखें जी बारिश, और अंदर पेंट हो रहा था। अचानक इतनी ज़बरदस्त, आधा मौसम ऐसा है आधा ऐसा है। और ये देखें जी बर्फ़ गिरी है जी, बर्फ़ इतनी ज़्यादा, ये देखें जी इतनी बर्फ़। अच्छा, ये बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरी थी और गली में भी बच्चे मुझे कह रहे थे, मैं ज़रा थी अंदर, मुझे पता ही नहीं चला, मैं काम में बिज़ी थी। मैंने कहा ऐसी मारी जा रहे हैं और बाहर आई तो मौसम भी बहुत ही प्यारा हो रहा था, बहुत ही लवली। यकीन करें अगर मैं काम को ना फैलाया हुआ होता तो दिल तो चाह रहा था बाहर घूमने निकल जाती, घुमाटियाँ लेने। पर जी यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा मैंने फैला हुआ था और आधे बादल ब्लैक कलर के थे और एक साइड पर बादल नहीं थे। बस जी अल्लाह पाक की शान और अल्लाह पाक की कुदरत। यहाँ जी आपको पता है अंदर मज़दूर आए हुए थे और मज़दूर कौन थे जी? मेरे अपने ही हस्बैंड और बच्चे थे जी। माशाल्लाह से उन्होंने कहा जी मौसम भी ऐसा हो रहा है और रमज़ान माशाल्लाह सर पर है, आने वाले अभी रमज़ान की भी इतनी तैयारियां कर रहे हैं हम साथ साथ, तो घर को भी नीट एंड क्लीन करना है, तो वाइट वॉश करने के लिए फिर 2-3 दिन लग जाएंगे आदमी को ढूंढने में, उसे लगाने में। और फिर आपको पता है फैमिली जी उनके भी मुँह भी बड़े फटे हुए होते हैं इतने पैसे तो नहीं। मेरे हस्बैंड ने कहा हम खुद ही इंशाल्लाह ताला कर लेंगे। एक तो रूम है, फिर आगे थोड़ा सा लाउंज है, फिर किचन का करना था। तो यहाँ जी माशाल्लाह मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, हम सारे मज़दूरी करने खड़े हो गए थे। तो मैंने सारे मुझे छेड़ रहे थे जी, मम्मा आज क्या मज़दूरी आप देंगी? मैंने कहा बेटा बहुत सारा अच्छा सा खाना तो बस जी यहाँ पे चाय वगैरह पी ली थी दोबारा से। आपको पता है चाय तो, और ऊपर से बाहर मौसम इतना ठंडा हो तो चाय ना पिए हम लोग, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ मेरी बेटियाँ भी माशाल्लाह देखें जी पागल हुई हुई थी बस जी यहाँ पे जो वाइट दीवारें करनी थी वो तो माशाल्लाह कंप्लीट हो गई थी, मगर है कि मेरी ये जो फ्रंट की एक ब्लू कलर की दीवार है उसका बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, कलर ही नहीं बन पा रहा था। 3-4 दफ़ा मेरे हस्बैंड ने कलर चेंज किया, बनाने की कोशिश की, पर वो नहीं बन पा रहा था। यहाँ हमारी विंडो थी, मेरे हस्बैंड ने कहा ये भी देख लेते हैं आज, क्योंकि जब से हम इस घर में आए थे हमने इसे देखा नहीं था। तो पानी वगैरह आता था, कारपेट गीला हो जाता था, पर देखा तो अंदर शीशे ही नहीं लगे थे, ये रीज़न थी। तो बस जी पेंट चेक हो रहा था बार बार। मैंने ग्रे कलर करवाना था दीवार को, क्योंकि पहले आपको पता है फैमिली ब्लू कलर था, तो मैंने कहा चेंज करना है, क्योंकि मैंने कारपेट और पर्दे भी ग्रे कलर के करने हैं, क्योंकि आपको पता है फैमिली ऊपर का पोर्शन है। तो ये देखें जी ग्रे कलर हो गया। मिट्टी डस्ट वगैरह बहुत आती है, तो लाइट कलर का कारपेट मैंने वैसे भी नहीं लेना था। पहले मेरा फाउन और ब्राउन गोल्डन था, तो बस अब उससे दिल थक गया था। मेरे हस्बैंड ने कहा चलो जी अब ग्रे कलर का कर लेते हैं। अच्छा जी, मैंने आपको बताना था लास्ट मेरी वीडियो में आया था पैसा ही पैसा, कहाँ से आए पैसे जी? मेरी कमेटी खुली है माशाल्लाह से, तो बस इसीलिए मैंने कहा कि घर को थोड़ा सा जिसे कहते हैं सही शुद्ध सा कर लेते हैं, क्योंकि रमज़ान माशाल्लाह से आने वाले हैं। रमज़ान में इबादत करनी, रोज़ा रखना, तो फिर ये काम नहीं छिड़ सकते। और फिर एमन की दादो कह रही थी कि रमज़ान से पहले ही ईद की भी तैयारी कर लो, तो वो भी करनी है, तो पहले घर करूँगी तो फिर इस तरफ आऊँगी ना। जी आज क्या खिलारा मचाया कि फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है। देखिए जी बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। बस जी
मैंने काम क्या छेड़ा, बारिश पे बारिश, अब खूब बारिश स्टार्ट हो गई थी, मगरिब के अज़ान हुई फ़ौरन बारिश स्टार्ट हो गई। और यहाँ अंदर जी पेंट हो रहा था। मेरे हस्बैंड ने कहा तुम सुनती नहीं हो ना अपने आगे, तो बस देख लो खिलारा कितना खिल रहा हुआ है, और ना पकाना ना खाना, पूरा दिन हो गया पेंट के अंदर। क्योंकि फैमिली आपको पता है एक कोट तो नहीं होता। एमन ने गंद इतना दीवारों पे मचाया हुआ था कि डबल ट्रिपल कोट करना पड़ रहा है। और ये वाली दीवार जो है वो खुश्क नहीं हो रही थी, क्योंकि कलर थोड़ा सा इसका चेंज करना था। पंखा चला रहे थे, फिर कभी बंद कर रहे थे, यही हाल हो रहा था। एमन को फिर मैंने कहा नीचे जाके सो जाओ, और एमन साहिबा ढीठ इतनी है जी, मेरे पास ही सोई हैं ऊपर ही। जी मुझे आवाज़ आई बाहर से, तो मैंने कहा मैं देखूं, और मैं देख के डर गई। इतनी ऊंचाई पे कैसे करके चढ़ी हुई थी, और इनके बाबा नीचे गए हुए थे, और मुझे आवाज़ दी कि मम्मा देखे हम क्या करें। मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा एक आधा ही गिर जाएगी, और फिर मेरे सर में उलामा आएगा जी मम्मा ने काम छिड़वाया हुआ था तो इसलिए। यहाँ जी फ़र्श वगैरह माशाल्लाह से पेंट अंदर का कंप्लीट हो गए थे, तो मैंने फ़र्श स्टार्ट कर दिया था धोना, क्योंकि भूख बहुत लग रही थी, रात काफ़ी हो गई थी। तो इनके पप्पो ने कहा मैंने नीचे कड़ी बनाई है, बड़ी अम्मी भी आ गई थी इनकी खैर से, तो फिर मैंने आज कोई काम नहीं किया था। यहाँ पागल हुई हुई थी, एक दूसरे को ऐसे पेंट में डाला हुआ था, तो मैंने बड़ा इन लोगों पे गुस्सा किया। मैंने कहा ऐसे लग रहा है कि दीवारों पे भी तुम लोगों ने अपने आप को पेंट किया। यहाँ जी मेरा बेटा तो जिसे कहते हैं थक हार के लेट गया था, कपड़े वगैरह चेंज करवाए थे, नीचे चला गया था। पप्पो ने मुँह हाथ वगैरह धुलवा के उसे इंसान बना दिया था। क्या करेगा? बस जी फैमिली आपने यहाँ सुन ही लिया। यहाँ पे जी गुलूकार बहुत ज़्यादा इकट्ठे हुए हुए थे। इसके बाबा कहते हैं जी जब तक मैं म्यूज़िक ना सुनूँ तो मुझसे काम नहीं होता। माशाल्लाह से जी इसके बाबा ने सारा घर बदल दिया था, बहुत प्यारा सा। अल्लाह पाक ऐसे ही जी हम लोगों को खुश रखे, और आप सबको भी यही दुआ करती हूँ। तो जी यहाँ पे एमन और कुकू गहरी नींद सुकून से बेड पे सो रहे थे माशाल्लाह से। तो अचानक ही बेचारा उठ गया कि मुझे भूख लग रही है। इसने भी अलहदा ही अच्छा जानवर है ना, तंग हो रहा है, सुबह से परेशान हो रहा है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझ पे फोकस नहीं कर रही है, मुझे अपनी सोने की जगह सही तरह नहीं मिल रही है। तो बस जी ये भी तंग हो रहा था। यहाँ खैर दोबारा से फिर पंखा चला दिया था। अच्छा जी फैमिली, अगर आप मेरे इस चैनल पर इस ब्लॉग पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आप लोग की तरफ से मुझे एक छोटा सा तोहफ़ा होता है, मेरी बेटी के लिए प्यार होता है, जो हम सबको बहुत पसंद आता है। बस जी यहाँ पे सफाइयाँ वगैरह हो गई थी, एक एक करके चीज़ें अब जो बाहर लाउंज में रखी हुई थी उन्हें लेकर आना था, क्योंकि लाउंज के सिर्फ नीचे नीचे दीवारों पर करना था। लाउंज की दीवारें इतनी गंदी नहीं थी। तो बस यहाँ पे मैंने बच्चियों को गुस्सा करने लगी थी कि नंगे पाँव ठंडे फर्श पे काम कर रही हैं, ऊपर से बारिश हो रही है। ढीठ बनी हुई थी दोनों की दोनों, तो मुझसे डांट सुननी थी, और अब डांट तो खैर बहुत दफ़ा सुन ली थी, अब लग रहा था मारूंगी तो बात सुनेंगी। यहाँ जी जो काम थे वो माशाल्लाह हो गए थे। फिर नीचे से आवाज़ आई कि खाना खा लो, तो एमन की दादू ने माशाल्लाह कढ़ी चावल बनवाए हुए थे सबके लिए, तो हम लोगों ने फिर कढ़ी चावल खाए। मैंने तो खैर थोड़ी सी रोटी खानी थी, साथ मैंने रोटी खाई। बड़े ही मज़े के और स्वादी यकीन करें फैमिली रेडी हुए हुए थे। मेरी वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं था, बल्कि इसकी पप्पो ने 2-3 दफ़ा बुलाया भी, तो मैंने कहा नहीं जी आप बना लें, आज मैं वीडियो नहीं बना सकती। अच्छा जी फैमिली, आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखा करें। और इंशाल्लाह ताला अब नई वीडियो मेरी शॉपिंग की होगी, क्योंकि मैंने कारपेट लेने जाना है, और सोफ़ा वगैरह, और बहुत सारी घर की चीज़ें लेने जानी हैं, जो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और आपको बल्कि साथ साथ लेके जाऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। क्या कह रही हो? अच्छा बोल, ऐसे कर दो। बाय बाय। बाय बाय कैसे करते हैं? अल्लाह हाफिज़।